नमस्कार, काम की बातें शो में आपका स्वागत है और इस वीडियो में हम बात करेंगे EFIR पर। अक्सर हमने देखा है कि अगर किसी की बाइक चोरी हो गई, स्कूटी चोरी हो गई, कार चोरी हो गई या छोटी मोटी साधारण चोरी हो गई तो हम लोग थाने के चक्कर लगाते हैं। पुलिस कई सवाल करती है और पुलिस कई ज़्यादातर मामलों में प्रैक्टिकल बात यह है कि वो FIR लिखने से बचती है। ऐसे में MP पुलिस ने और MP सरकार ने एक नवाचार किया है। दरअसल पुलिस ने सिटीजन ऐप काफ़ी पहले लॉन्च कर दिया है। जनता के हित में है ये, और इसमें आपको ये अधिकार है कि आप उसको खोलिए इंटरनेट पर जाकर, और उसमें ऑप्शन आता है अपनी शिकायत दर्ज कराने का, EFIR दर्ज कराने का। आप वहाँ पर अपनी साधारण किस्म की जो चोरियाँ हैं या आपके साथ जो वारदातें हुई हैं, जो साधारण वारदातें हैं जिसके लिए आप थाने में नहीं जाना चाहते सीधे तौर पर, तो आप वहाँ पर पूरी सूचना को दर्ज करवा सकते हैं। इसे EFIR कहा जाता है। अब आपके जहन में कई सवाल होंगे कि ये EFIR क्या है, कैसे काम करता है। तो अगर मैं बताऊंगा तो शायद ठीक नहीं होगा। इसके लिए हमने मध्य प्रदेश पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी नीरज नामदेव से बातचीत की। हमने पूछा कि EFIR क्या है, हमारे दर्शकों को समझाइए। देखिए, जो थाने पे आम जनता आती है और उनके मन में बहुत सारी भ्रांतियाँ रहती हैं कि हम अपनी FIR किस तरीके से थाने पर लिखाएं। तो मेरे हाथ में ये अभी आप देख सकते हैं, ये भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की किताब है। तो इसमें जब आप इसका सेक्शन 173 खोलेंगे तो उसमें आपको FIR करने के प्रावधानों के विषय में बहुत सारी जानकारी दी गई है। तो इस वीडियो में जो मैं अपील करना चाहता हूँ कि जनता जितनी कानून के लिए अवेयर होगी उतना ही अच्छा हमारा समाज होगा। तो सबसे पहले जब हम 173 सेक्शन देखते हैं तो उसमें FIR करने के विषय में प्रावधान दिए गए हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं EFIR की। तो EFIR के जो प्रावधान हैं वो हमारे सेक्शन 173 1 का सबसेक्शन 2 उसमें प्रावधान है। EFIR का आशय ये है कि आप बहुत सारे मामलों में घर बैठे सिटीजन पोर्टल के माध्यम से FIR अपनी लॉन्च कर सकते हैं। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है। MP पुलिस का सिटीजन पोर्टल एक वेबसाइट है, वहाँ पे जब आप जाएंगे तो उसमें EFIR का ऑप्शन आएगा आपके पास। तो जैसे ही उसमें खोलेंगे, इसमें आपको अपना मोबाइल नंबर डालना पड़ेगा, एक OTP आपके मोबाइल में आएगा, और आगे की जो प्रोसेस है, जो कुछ आपको उसमें जानकारी भरना पड़ेगी, और इसके माध्यम से आपकी EFIR हो जाएगी। अब EFIR कर देना भर ही पर्याप्त नहीं है, आपको 3 दिवस के अंदर इसके लिए आपको थाने पे उपस्थित होना पड़ेगा, और उस EFIR के विषय में जो विवेचना अधिकारी है उससे आपको चर्चा करना पड़ेगी। उसके बाद जो है आपकी EFIR लॉन्च हो जाएगी। और अगर आप 3 दिवस के भीतर उपस्थित नहीं होते हैं तो जो थाना प्रभारी है वो उसको अस्वीकार कर देगा। तो ये तो चर्चा हो गई EFIR के विषय में। अभी EFIR के जो प्रावधान है वो साधारण चोरी और वाहन चोरी जैसे जो छोटे अपराध हैं उसमें दिए गए हैं, और भविष्य में इसमें जो है अन्य अपराधों को भी जोड़ा जा सकता है। धन्यवाद। तो आपने DSP नामदेव साहब को सुन लिया। उम्मीद है कि EFIR ऐप का, पुलिस सिटीजन ऐप के माध्यम से, पोर्टल के माध्यम से आप इसका इस्तेमाल कर पाएंगे, और 3 दिन के भीतर पुलिस आपको बुलाएगी, और अगर आपकी शिकायत सही है तो फिर वो आगे फंक्शन में आपकी शिकायत आ जाएगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो अपने वाहन चोरी से परेशान हैं, मोबाइल चोरी से परेशान हैं, वो इस ऐप का इस्तेमाल कीजिएगा। माफ़ कीजिए, ये ऐप नहीं है, पोर्टल है। तो आप गूगल पे जाके इसे सर्च कीजिए, और वहीं पर आपको शिकायत का एक ऑप्शन आ जाएगा। शिकायत लिखकर आप सबमिट कर दीजिए। ये एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाएं।